हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 1111 में स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ एंड आई एम रियली सॉरी दोस्तों। इस टाइम मैं बहुत बिजी थी। बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ सेशन बुक था, तो मैं बहुत बिजी थी। कुछ लोगों का पास्ट लाइफ सेशन था और कुछ लोगों का फ्यूचर लाइफ का सेशन था। आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्यूचर लाइफ का सेशन क्या होता है। तो फ्यूचर लाइफ का सेशन वो होता है कि आप खुद अपना आने वाला कल देख सकते हैं अपनी आँखों से। जैसे 2023 चल रहा है, तो 2023 तो आप देख पा रहे हैं कि 2023 में आपके साथ क्या क्या हो रहा है। अगर आप 2025 देखना चाहते हैं, 2028 देखना चाहते हैं कि आपकी जॉब आने वाले समय में लग गई है या नहीं, क्या आपकी शादी आने वाले टाइम में हुई है या नहीं, आपका स्वास्थ्य आने वाले टाइम में ठीक हुआ है या नहीं, अपनी लाइफ की कोई भी बात आप फ्यूचर सेशन में देख सकते हैं। तो इसी सेशन के लिए मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आए हुए थे। हाँ, अगर आप भी अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं अपनी आँखों से, तो कमेंट कीजिए, मैं अपना नंबर आप लोगों को दे दूँगी। तो मैं बहुत सारे लोगों का सेशन करा रही थी, तो वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज हम फिर से मिरर नंबर पर बात करते हैं। मिरर एंजल नंबर उन लोगों को दिखाई देते हैं जो लोग एंजल नंबर को समझने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि जो नॉर्मल एंजल नंबर होते हैं, जैसे 111, 444, 8888, 2233, ये जितने भी नॉर्मल एंजल नंबर होते हैं, जब इनका मीनिंग हम अच्छे से समझने लगते हैं इन नंबरों के द्वारा, जब हम एंजल के साइन को समझने लगते हैं, तब एंजल हमें हमारी लाइफ के बड़े डिसीज़न, बड़े बदलाव के लिए हमें मिरर एंजल नंबर के द्वारा बात करती हैं। अब हम दोनों नंबरों का पहले फ़र्क समझेंगे कि एंजल नंबर क्या है और मिरर एंजल नंबर क्या है। तो एंजल नंबर, जैसे मैंने पहले बताया कि 1111 हो गया, 8888 हो गया, 333 हो गया, 555 हो गया, 77 हो गया, ये जो एंजल नंबर होते हैं ये सेम होते हैं। एंजल नंबर से एंजल हमारी करंट लाइफ की सिचुएशन बताते हैं, और ये जो मिरर एंजल नंबर होते हैं ये आपकी लाइफ के बड़े बदलाव को बताते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे जब हम छोटे होते हैं तो स्कूल में हमें ABCD की बुक पढ़ाई जाती है, उनका मीनिंग हमें बताया जाता है। जब हम बहुत अच्छे से छोटी क्लास की बुक को पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं और पास हो जाते हैं, तो हमारा एडमिशन बड़ी क्लास में होता है। हमें बड़ी बड़ी बुक्स दी जाती हैं पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही एंजल के संकेतों को हम अच्छे से समझने लगेंगे एंजल नंबर द्वारा। तो जब भी आपको मिरर एंजल नंबर दिखाई दे, तो समझ जाइए कि एंजल आपके जीवन के बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं, और ये बदलाव आपको खुद लाना होगा। मिरर एंजल नंबर वो नंबर होता है जैसे 1221, 1441, 110, 9889, 1331, ऐसे नंबरों को मिरर एंजल नंबर कहते हैं। तो मिरर एंजल नंबर काफ़ी लोगों को दिखाई देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इन नंबरों का क्या मीनिंग है, कि इनका हमारे लिए क्या मैसेज होता है। मिरर नंबर असल में बहुत पर्सनल नंबर होते हैं। इन्हें हम दो तरीके से समझेंगे। ये नंबर हमें दिखते भी दो तरीके से हैं। एक तो ये नंबर हमें उस टाइम उस फेस पर दिखाई देगा जब हमें अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन चीज़ों के कुछ साइन हैं, उन साइन को समझिए। पहले एक एक करके साइन को समझते हैं। पहला साइन, ये मिरर एंजल नंबर आपको तभी दिखाई देगा जब आप अपने जीवन का कोई बड़ा डिसीज़न लेने या अपने जीवन से रिलेटेड कोई बड़ी चीज़ करने के बारे में सोच रहे होंगे। फिर मिरर नंबर का दूसरा साइड, दूसरा पहलू ये है, जैसा कि मैंने कहा कि मिरर एंजल नंबर बहुत ही रेयर और इम्पॉर्टेंट नंबर है। ये आपकी लाइफ के बड़े इवेंट को बताता है। ये मिरर नंबर आपको ज़्यादातर तब दिखता है जब आपके अंदर की शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस नहीं होती। शिव शक्ति एनर्जी को कई नामों से जाना जाता है। शिव शक्ति को
इंगला पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, शिव शक्ति को सूर्य चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। तो जब आपको बहुत ज़्यादा मिरर एंजल नंबर दिखाई देने लगते हैं तो एंजल आपको बता रही हैं कि आपके अंदर की शिव शक्ति की जो ऊर्जा है वो बैलेंस नहीं है। तो जब आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा ही डिसबैलेंस है तो आपका जीवन भी डिसबैलेंस रहेगा। कभी भी आपका जीवन आसान नहीं रहेगा। एंजल आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बोल रही हैं। शिव और शक्ति की एनर्जी हम सभी के अंदर है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। एक इंसानी शरीर के अंदर ये दोनों ऊर्जाएं मौजूद होती हैं। फिर चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो आध्यात्मिक जर्नी में, चाहे वो कार्मिक जर्नी में हो। सिर्फ ट्विन फ्लेम और आध्यात्मिक जर्नी वालों को ही नहीं इनर वर्क करना चाहिए, बल्कि हम सभी कार्मिक जर्नी वालों को हाई लेवल का इनर वर्क करना चाहिए। सिर्फ ट्विन फ्लेम और आध्यात्मिक जर्नी वालों के अंदर ही नहीं, बल्कि हम सभी के अंदर वही 7 चक्रास हैं, वही हाई लेवल की कॉन्सनेस है हम सभी के अंदर, शिव शक्ति की ऊर्जा। तो हम सबको इनर वर्क करना चाहिए अच्छी लेवल का। तो अपनी शिव और शक्ति की ऊर्जा का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज के समय की बात करें तो ये बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। और ये सिर्फ हम इंसानों के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में शिव शक्ति का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। और इसी वजह से जो आजकल हम चीज़ें देख रहे हैं कि कहीं बारिश हो रही है तो इतनी की बाढ़ आ रही है, और कहीं बिल्कुल भी फसल पनपने तक की नहीं हो रही है। ये होना जो ब्रह्मांड में फेमिनाइन एनर्जी है, जो शक्ति की ऊर्जा है, वो बहुत लो हो गई है। और मैस्कुलाइन यानी शिव की ऊर्जा बढ़ गई है, इसलिए विध्वंस हो रहा है प्रकृति में। तो आप खुद सोचिए कि जब ब्रह्मांड में शिव और शक्ति की ऊर्जा घटती और बढ़ती है तो उसका असर संसार पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है। तो जब आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा डिसबैलेंस होगी तो उसका असर सीधा आपके जीवन पर दिखाई देगा। अब बात ये आती है कि हम सब कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर की शिव शक्ति बैलेंस है या इनबैलेंस। अब यहाँ पर मैं ना तो किसी लड़की के लिए बोलूँगी ना किसी लड़के के लिए बोलूँगी, यहाँ पर मैं केवल एनर्जी की बात करूँगी, शिव और शक्ति की। पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके अंदर ये दोनों शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है तो उसके लक्षण क्या होंगे, और फिर बात करेंगे कि अगर ये दोनों ऊर्जा इनबैलेंस है तो उसके लक्षण क्या होंगे। जैसे कि एक इंसान है तो उस इंसान का राइट साइड शिव है और लेफ्ट साइड शक्ति है। ओके, फीमेल एनर्जी का काम क्या होता है, यानी शक्ति के गुण खुद में उतरना, मेडिटेशन करना, इंट्यूटिव होना, आध्यात्मिक होना, साइकिक एबिलिटी हो, काइंडनेस, कोमल हृदय होना, सभी के लिए दया का भाव रखना, अनकंडीशन लव होना यानी बिना स्वार्थ प्रेम करना, सहनशील होना, केयरिंग नेचर, अपने घर परिवार की ही नहीं बल्कि किसी को जानती भी नहीं, फिर भी अगर कोई मुसीबत में है तो फेमिनाइन एनर्जी जिसके अंदर है वो जी जान लगा देता है लोगों की हेल्प करने में। ये सब फेमिनाइन के गुण हैं। और मैस्कुलाइन के गुण क्या है, शिव की ऊर्जा क्या है, बाहरी दुनिया, महंगी चीज़ों की इच्छा रखना, किसी भी काम में एक्शन लेना, प्रोटेक्शन देना। आपने देखा होगा ना कि मेल हर चीज़ में कितनी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, किसी भी काम में वो मेल अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये सब मैस्कुलाइन की क्वालिटी होती है। तो एक इंसान के अंदर चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल है, ये दोनों क्वालिटी एक ही इंसान के अंदर होनी चाहिए। मेल के गुण और फीमेल के गुण एक इंसान के अंदर तभी बराबर मात्रा में होते हैं जब उसका शिव शक्ति ऊर्जा जागृत अवस्था में होता है, यानी बैलेंस होता है। अगर आपके शिव शक्ति ऊर्जा सच में बैलेंस है तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है, इंट्यूशन है आपके पास, फिर भी आप बिल्कुल लेज़ी हुए पड़े हैं, कोई काम करने के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो समझिए आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी लो है।
या आपके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, बस जोश भरा पड़ा हुआ है कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, पर फेमिनाइन के जैसे आपने बैठकर सोचा ही नहीं, अपने अंदर मंथन ही नहीं किया, वो नहीं, तो आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब है। तो आप लोग खुद को एनालाइज करें, इसलिए एंजल आपको मिरर एंजल नंबर दिखाती हैं। आपने देखा होगा कि मिरर एंजल नंबर में भी बैलेंस नहीं है, जैसे 1441 यानी कि एक अंक की एनर्जी घटी हुई है और एक अंक की एनर्जी बढ़ी हुई है। तो प्लीज़ मेरे भाई, अगर आपको मिरर नंबर दिख रहे हैं तो एंजल आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बोल रही हैं। आप अपने चक्रों पर काम कीजिए। अगर आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। कमेंट में एक बार थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए। थैंक यू माई सोल फैमिली।